अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को Huawei Y6 Prime 2019 वर्सेस Vivo Y91c वर्सेस Realme C1 का हम स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यारो अगर हम लोग बात करें इनके कंपैरिजन से तो Huawei Y6 Prime 2019 में हमारे को मिल रही है 6.1 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है और IPS LCD डिस्प्ले है। और अगर साथ ही बात करें Vivo Y91c की तो Vivo Y91c में हमारे को मिल रही है 6.2 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ इसमें भी डिस्प्ले मिल रही है और ये भी एक IPS LCD पैनल है और इसमें हमारे को ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिली है और Huawei Y6 Prime में हमारे को डॉट नॉच देखने को मिली है। और अगर साथ ही बात करें Realme 3 की तो Realme 3 में हमारे को मिल रही है 6.2 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ इसमें भी डिस्प्ले मिल रही है और ये भी एक IPS LCD पैनल है और इसमें हमारे को बिल्कुल सिंपल सी जो नॉच होती है वो देखने को मिली है। और अगर हम लोग कंपेयर करें ना डिस्प्ले में तो यार डिस्प्ले ज़्यादा जो खूबसूरत लगती है ना या तो वो ड्यू ड्रॉप नॉच लगती है या डॉट नॉच लगती है। अब सिंपल नॉच इतनी अच्छी नहीं लग रही और मेरी फेवरेट भी ड्यू ड्रॉप और डॉट नॉच है। और आप लोगों की कौन सी फेवरेट है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे अभी मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि Vivo Y91c और Huawei Y6 Prime डिस्प्ले में थोड़े से अच्छे लगते हैं। तो यार अगर हम लोग बात करें इनके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर हमारे को Huawei Y6 Prime 2019 में मिल रहा है मीडियाटेक का Helio A22 प्रोसेसर। उसके साथ आप लोगों को वेरिएंट मिल रहा है 2GB रैम 32GB स्टोरेज। और अगर साथ बात करें Vivo Y91c की तो Vivo Y91c में हमारे को प्रोसेसर मिल रहा है मीडियाटेक का Helio P22 प्रोसेसर और इसमें हमारे को वेरिएंट मिल रहा है 2GB रैम 32GB स्टोरेज। और अगर साथ बात करें Realme C1 की तो Realme C1 में हमारे को मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 450 वाला प्रोसेसर और इसमें हमारे को वेरिएंट मिल रहा है 2GB रैम 16GB स्टोरेज। और अगर हम लोग कंपेयर करें ना कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है तो मीडियाटेक का Helio P22 इन दोनों से अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 450 से भी और मीडियाटेक के Helio A22 से भी। उसके बाद आता है स्नैपड्रैगन का 450, उसके बाद आता है मीडियाटेक का Helio A22 जो कि हमारे को Huawei Y6 Prime 2019 में देखने को मिला है और प्रोसेसर के लिहाज से भी। और अगर हम लोग वेरिएंट की बात करें ना तो वेरिएंट हमारे को दोनों में से देखने को मिल रहे हैं, Huawei Y6 Prime में भी और Vivo Y91c में भी। और प्रोसेसर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। तो यार अब बात करते हैं इनके लुक वाइज तीनों स्मार्टफोन कैसे लग रहे हैं। तो तीनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार। तीनों को अगर हम लोग देखें तो तीनों अपने लिहाज से बिल्कुल सही हैं और तीनों में हमारे को बैक में प्लास्टिक देखने को मिला और फिंगरप्रिंट सेंसर सिर्फ हमारे को Huawei Y6 Prime 2019 में देखने को मिला है। Realme C1 में और Vivo Y91c में हमारे को नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ Huawei Y6 Prime में हमारे को देखने को मिल रहा है। और लुक वाइज अगर मैं बताऊँ ना तो Huawei Y6 Prime मुझे भी ज़्यादा पसंद आया। और आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन लुक वाइज पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिंगरप्रिंट हमारे को सिर्फ Huawei Y6 Prime में देखने को मिल रहा है तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। और अगर हम लोग बात करें इनके कैमरास की तो Huawei Y6 Prime 2019 में हमारे को बैक में मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का सेंसर। और अगर हम लोग बात करें Vivo Y91c की तो Vivo Y91c में भी हमारे को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग साथ ही बात करें Realme C1 की तो Realme C1 में हमारे को बैक में 2 सेंसर देखने को मिला है, एक मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का सेंसर और एक आप लोगों को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का सेंसर। और अगर हम लोग बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में हमारे को Huawei Y6 Prime में हमारे को मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का सेंसर, जिसके साथ अच्छी बात यह है कि आप लोगों को फ्रंट में भी LED फ्लैश देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें Vivo Y91c में तो Vivo Y91c में हमारे को मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का सेंसर, जिसके साथ आप लोगों को ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिली है और हमारे को Huawei Y6 Prime में हमारे को डॉट नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें Realme C1 की तो Realme C1 में हमारे को 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है और इसमें भी हमारे को सिंपल नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग कंपेयर करें ना कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे को अच्छे कैमरास प्रोवाइड कर रहा है तो फ्रंट में तो Huawei Y6 Prime 2019 आगे हैं, हमारे को डॉट नॉच देखने को मिल रही है, उसके साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है और फ्रंट में फ्लैश भी देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग बात करें बैक की तो बैक में हमारे को Realme C1 ऑब्वियसली बात आगे निकल रहा है, उसमें हमारे को 2 मेगापिक्सल का 7 सेंसर मिल रहा है, उसमें हमारे को 2 मिल रहा है। तो उसमें यार 13 मेगापिक्सल का जो सेंसर उसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेंसर इसलिए है क्योंकि आप लोगों को डेप्थ इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा इन दोनों से। अगर हम लोग कंपेयर करें बोके मोड आप लोगों को इसमें अच्छा देखने को मिलेगा Realme C1 में, अगर हम लोग इन दोनों से कंपेयर करें Huawei Y6 Prime और Vivo Y91c से तो हमारे को बोके मोड Realme C1 में अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें 2 सेंसर लगाए गए हैं और फ्रंट में भी Huawei Y6 आ गए हैं और बैक में Realme C1 आ गए हैं।
तो यार अगर हम लोग बात करें इनकी बैटरीज की तो Huawei Y6 Prime 2019 में हमारे को मिल रही है 3020 mAh की बैटरी और आप लोगों को माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें Vivo Y91c की तो Vivo Y91c में हमारे को मिल रही है 4030 mAh की बैटरी और इसमें भी हमारे को माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है। और अगर हम लोग बात करें Realme C1 की तो Realme C1 में हमारे को मिल रही है 4230 mAh की बैटरी और इसमें भी हमारे को माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है। और अगर हम लोग बैटरी से कंपेयर करें ना तो इसमें भी Realme C1 आगे हैं। तो यार अब बात करते हैं इनके OS की तो Huawei Y6 Prime 2019 में हमारे को Android 9 Pie देखने को मिला है और Vivo Y91c और Realme C1 में दोनों में हमारे को Android 8.1 Oreo देखने को मिला है। तो यारो अब बात करते हैं इनकी प्राइसेस की तो Huawei Y6 Prime 2019 की जो प्राइस है वो 21,500 रुपये रखी गई है और ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को और भी सस्ता देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें Vivo Y91c की तो Vivo Y91c की जो प्राइस है वो 19,000 रुपये है। और अगर हम लोग Realme C1 की बात करें तो Realme C1 की जो प्राइस है वो 18,500 रुपये रखी गई है। तो यारो अब बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मैंने आप लोगों को कंपेयर करके तो बताया, लेकिन फिर भी मेरा जो ओपिनियन है वो है Vivo Y91c का। उसमें हमारे को परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और हमारे को ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है। और अगर आप लोगों को डॉट नॉच पसंद है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड Huawei Y6 Prime करूँगा और उसमें हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड वो करूँगा, लेकिन अगर आप लोगों को फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काम चला लोगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा Vivo Y91c। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि Vivo Y91c आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैंने आप लोगों को कंपेयर करके बता दिया है और आप लोग बताना यार, मुझसे थोड़ी बहुत भी गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो आप लोग मुझे कंपेयर करके बताना कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोग लेना चाहोगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।